हुकूमत गेट नंबर 4 और कैदी नंबर 804 के दरमियान सैंडविच क्यों नजर आने लगी? 9 मई पर माफी का मुतालबा और फिर इनकार ने मामले को मजीद संगीन कर दिया। खतरे की घंटी क्या होने जा रहा है? मजहर अब्बास का तहलका खेज कॉलम। सीनियर सहाफी मजहर अब्बास अपने कॉलम में लिखते हैं कि खतरे की घंटी तो बज चुकी है, अंजाम क्या होगा ये कहना कबल अज़ वक्त है। तमाम नजरें आला अदलिया पर कि इंसाफ का पलड़ा कहाँ गिरता है, खास तौर पर जब तनाव भी अंदर ही महसूस किया जा रहा हो। किसी आला अदलिया के जज के मास्टर बेड के अंदर बल्ब के साथ खुफिया कैमरे का नस्ब होना, किसी जज के बहनोई के मुबैना अगवा और दबाव के मुख्तलिफ इक़साम का इस्तेमाल, और फिर ऐसे में 6 जजों का इस पर खड़े रहना और कई साथी जजों की खामोश हिमायत वगैरह वगैरह गैर मामूली वाक़यात हैं। बहुत सी तफसीलात ऐसी हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन चंद दिन इस्लामाबाद में रहकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि खतरा सिर्फ दस्तूर को नहीं, शाहराहे दस्तूर को भी है। जो बात किसी जमाने में अटॉर्नी जनरल या वजीर कानून के जरिए जजों को पहुंचाई जाती थी, अब बराह रास्त ही कर दी जाती है। हमारी आला अदलिया की तारीख कभी काबिल फख्र नहीं रही। कम ही देखने में आया कि अदलिया ने आइन व कानून का तहफ़्फ़ुज़ किया हो, वरना शायद इस मुल्क में नजरिया जरूरत की बुनियादों पर फैसले ना होते। तो ये नजरिया भी हमारी शराफिया का बयानिया बन गया है, जिसकी हालिया मिसाल हाइब्रिड निजाम की कबूलियत है, जिसको उन सियासी जमातों ने भी कबूल कर लिया है जो इसे खुद हाइब्रिड कहती थी। खतरे की घंटी ये नहीं कि ये निजाम तब्दील होने जा रहा है, कौन बच रहा है और कौन जा रहा है, बल्कि ज्यादा बड़ा खतरा ये है कि ये निजाम कहीं ऐसे ही ना चलता रहे और गैर यकीनी सूरत हाल मजीद खराबी की तरफ जाए। खैर, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 को तो मैं बरसों से देखता आ रहा हूँ। यूँ समझे कि उस वक्त से जब 1998 में 2 सुप्रीम कोर्ट लगा करती थी, जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस अजमल मियां की, मगर इस बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कोर्ट नंबर 1 में जाने का इत्तफाक हुआ और दोनों जगह कुछ दोस्तों से बातचीत से अंदाजा हुआ कि मामले की संगीनी किस हद तक तशवीशनाक है। बस इससे आगे कुछ नहीं कहूंगा कि ऑल इज नॉट वेल। उन 6 जजों के खत का अब क्या बनता है ये तो पता नहीं, ताहम इतला यही है कि यह मसला आसानी से हल होने नहीं जा रहा और तहकीकात भी आसान नहीं, क्योंकि अगर तहकीकात हों भी तो कैसे और कौन कराए, क्योंकि उसी अत्तार के लोंडे से तो दवा नहीं मांगी जा सकती। ताहम अगर ये बात साबित है कि कैमरा नस्ब हुआ था या बहनोई अगवा हुआ था या बराह रास्त दबाव आया था, तो बॉल सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है। वैसे तो आज तक उसकी तहकीकाती रिपोर्ट भी सामने नहीं आई, जबकि पिछली बार सेनेट के इलेक्शन में पोलिंग बूथ में खुफिया कैमरा पकड़ा गया था। लिहाजा जहां अदलिया और इसमें काम करने वाले जजेस गैर महफूज हो, जहां पार्लिमान गैर महफूज हो, किसी की ऑडियो लीक तो किसी की वीडियो लीक सामने आने पर भी आज तक सजा तो दूर की बात सरजनिश तक न की गई हो, वहां कैसी जमहूरियत, कैसी आजाद अदलिया और कैसा नाम नेहाद पार्लिमानी निजाम। इस वक्त अगर कोई सबसे कमजोर नजर आ रहा है वो कोई और नहीं, वजीर आजम और उनकी काबीना है, जो एक हाइब्रिड निजाम की तस्वीर नजर आ रहा है। अब ऐसे में पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और हुक्मरान न सिर्फ आला अदलिया में रिफॉर्म के नाम पर कोई कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं या कराई जा रही है, और मीडिया का भी कबिला दुरुस्त करने में मसरूफ है। बस इनसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि तारीख का सबक यह है कि जब भी जाती मकासद हासिल करने के लिए कोई इक़दाम उठाया गया वो खुद गले पड़ गया, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुकदमा है। बल्कि इसी मुकदमे के दौरान जब एक बार गैर मुल्की वकील या अटॉर्नी की खिदमत हासिल करने की बात आई, तो जो कानून नेशनल अवामी पार्टी के खिलाफ हैदराबाद ट्रायल के लिए बनाया गया था ताकि गैर मुल्की वकीलों की मामनत न हासिल की जा सके, वो रुकावट बन गया। बज़ाहिर इस वक्त हुकूमत 2 बड़ों के दरमियान सैंडविच नजर आ रही है। एक तरफ ताकतवर कुव्वत है और दूसरी तरफ मकबूल तरीन कुव्वत, या यूं कह लें कि गेट नंबर 4 और कैदी नंबर 804। इंतजार है तो बस ताकतवर तरीन प्लेयर का, जिसे आला अदलिया कहते हैं। क्या इंसाफ का तवाजुन बरकरार रह पाएगा, बस ये देखना है, और वो एक ऐसे माहौल में आसान नहीं जहां सबका अपना अपना सच और अपना अपना इंसाफ का पैमाना हो। 9 मई से 8 फरवरी तक होने वाले वाकयात के नतीजे में एक हुकूमत और पार्लियामेंट तो बारिज़ वजूद में आ गई, मगर आज भी ना जीतने वाले को यकीन है कि वो जीता था और ना ही हारने वाला ये तस्लीम करने को तैयार है कि वो हारा था। और इस सब का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका दफ्तर भी शाहराहे दस्तूर पर है, कुछ करने को तैयार नहीं। आसान तरीन हल तो ये था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल 4 माह में तमाम दरखास्तों पर फैसला देता, जो कानूनी तकाजा है, मगर ये बातें तो वहां की जाएं जहां कोई मसले को हल करना चाहता हो। 9 मई की पहली बरसी पर शिकवा जवाब शिकवा ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है। शायद उस दिन इन तमाम बातों से गुरेज किया जाता और सिर्फ इतनी बात होती कि पिछले 1 साल में वाकई की तहकीकात कहां तक पहुंची, फौजी अदालतों या स्पेशल कोर्ट में कितनों को सजा हुई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्या नताइज निकले, इस हवाले से मास्टरमाइंड के मुकदमे में क्या हुआ, तो शायद बात ज्यादा आगे ना बढ़ती। माफी का मुतालबा हुआ तो दूसरी तरफ से इनकार ने मामले को मजीद संगीन कर दिया। अभी तो बातचीत
ही शुरू नहीं हुई तो कैसा ब्रेक थ्रू और कैसा डेडलॉक। एक आला तहकीकाती कमीशन बना दे, फैसला कर ले मामला 2014 से शुरू करना है या 9 मई 2023 से। कमीशन को इख्तियार हो, जिसको चाहे तलब करे और 90 रोज में फैसला दे, जिस पर तमाम फरीकैन पहले तस्लीम करें कि वो फैसले को मानेंगे। याद रखें, कबूलियत के मकबूलियत को ना मानने के नताइज हम 1954 से देख रहे हैं। रह गई बात कैदी नंबर 804 की, तो सुना है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना तारुफ या नाम ही रख लिया है। अभी हाल ही में साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी जो ऐवान सदर से निकलने के बाद अवामी ऐवानों में नजर आते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि वो अडियाला जेल में खान से मिले तो उसने अपना तारुफ कुछ इस तरह कराया। हाय डॉक्टर साहब, मैं कैदी नंबर 804। सुना है इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद अलवी साहब की साबिका आला फौजी क़यादत व शमूल इंटेलिजेंस चीफ से कई मुलाकातें हुई। एक बार तो बात 3 निकात पर आ गई थी। एक, वज़ीर आज़म ने इंतखाबात का ऐलान करें। 2, इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाने पर मुतमईन किया जाए, यानी यकीनी बनाया जाए। और 3, गारंटी दी जाए कि इलेक्शन में मुदाखलत नहीं की जाएगी। सियासत और जमहूरियत को मजबूत करना है तो अदम मुदाखलत के असूलों पर यह फैसला बहरहाल पार्लियामेंट को करना पड़ेगा। कबूलियत या मकबूलियत का फैसला अवाम को करने दें।